जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज के क्लास में हम 25 जीके प्रश्न देखेंगे संविधान सभा से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानून बनाना। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य कानून बनाना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का खर्च किसने उठाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार। संविधान सभा का खर्च भारत सरकार ने उठाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी, नेहरू, पटेल और अंबेडकर। संविधान सभा के प्रमुख नेता नेहरू, पटेल और अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 में अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम दिन क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान सभा के अंतिम दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 389। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946। संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 299। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य 299 ही रह गए। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के महिला सदस्य कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हंसा मेहता। संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता थीं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा का चुनाव किस पर आधार पर हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ। अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य 7 थे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेहरू। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी व अंग्रेजी। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेहरू। संविधान सभा की प्रारूप समिति में नेहरू जी नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1949 में अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल समितियां लगभग कितनी थीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10। संविधान सभा की कुल समितियां 10 थीं। अगला प्रश्न है, प्रारूप संविधान कब प्रस्तुत हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1949। प्रारूप संविधान 1949 में प्रस्तुत हुआ। अगला प्रश्न है, ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। ध्वज समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।